पीर साहब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, अब तो मेरा सारा कारोबार भी खत्म हो गया है। पीर साहब आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरा कारोबार चल सके और मेरी सारी दुआएं कबूल हो सके। पीर साहब आप ही कोई मेरे कारोबार चलने का वसीला बना सकते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? जी भाई क्या चाहिए आपको? और ये पीर साहब का नजराना कौन पेश करेगा? ओ भाई साहब मैं भूल गया था, कितना नजराना बनता है पीर साहब का? 5,000 रुपये बनता है। 5,000? जी हाँ, आपको मालूम नहीं है? पीर साहब का मकबरा और ये कब्र के हालात तो चेक करो, ये भी बनाने हैं फिर। ठीक है भाई जी अभी देता हूँ, लेकिन भाई मेरी दुआ तो कबूल हो जाएगी ना? इंशाल्लाह कबूल होगी, यकीन होना चाहिए आपको अपने पीर के ऊपर। मुझे अपने पीर पर पूरा यकीन है। ये लो भाई साहब पूरे 5,000 रुपए हैं। ठीक है, शुक्रिया आप। रुको अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई आप कब से कब्रों से मांगने लग गए हो? कारी साहब आपको नहीं पता वो पीर साहब की कब्र है। मैं सब जानता हूँ वो किसकी कब्र है। क्या मतलब कारी साहब? ये सब बातें छोड़ो, पहले आप ऐसा करो जो नजराना आप उस आदमी को देकर आए हो उससे वापस लेकर आओ। अरे कारी साहब अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पीर साहब की बद्दुआ लगेगी। ओ भाई कोई बद्दुआ नहीं लगती, जाके तुम अपने पैसे वापस लेकर आओ, जल्दी जाओ। ठीक है कारी साहब अभी जाता हूँ। हाँ हाँ अभी जाओ। ओ भाई साहब जो मैंने अभी आपको पीर साहब का नजराना दिया मुझे वापस कर दो। क्यों भाई? भाई साहब मुझे वापस कर दो, मैंने कुछ और करना है उन पैसों से। आपको पीर साहब की बद्दुआ लगेगी। मुझे कोई फिक्र नहीं है, आप मेरे पैसे वापस कर दो। देख लो। हाँ बाद में पछताना नहीं फिर। नहीं भाई साहब मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, आप मेरे पैसे वापस कर दो। ठीक है, निकलो यहाँ से आप। ये लो कारी साहब मैं सारे पैसे वापस लेकर आ गया हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया है, अपने पैसे वापस ले लिए हैं। लेकिन कारी साहब मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आपने उससे मुझे पैसे वापस लेने के लिए क्यों बोला है? ये पैसे देकर तो आपने उसको जाया कर दिए थे, इनसे तो आप अपनी जरूरियात को पूरा कर सकते थे। कारी साहब मैंने उसको पैसे इसलिए दिए थे ताकि मेरी दुआ कबूल हो सके और मेरा कारोबार चल सके। ये पीर तो खुद अल्लाह के मोहताज हैं, ये तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी कर सकते हैं? अरे अहमद भाई यही पैसे अगर आप अल्लाह की राह में देते तो उसको दुगना फायदा हो जाता। तुम्हें पता होना चाहिए देने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए और ये शिर्क है। शुक्र है कारी साहब आपने मेरी आंखें खोल दी, वो तो मुझे नवाज ने बोल दिया था कि बड़े पीर की कब्र है, इसलिए मैं इधर आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अहमद भाई यही गलती तो हम लोग करते हैं, जिस बार जात से हमें मांगना चाहिए उससे हम मांगते नहीं हैं, इन पीरों से मांगते हैं जो खुद अल्लाह ताला की मोहताज है। इसलिए हमें सिर्फ अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हमारे बड़े गुनाह बन जाते हैं। हमें सिर्फ अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, इसके अलावा किसी और से नहीं मांगना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।